बात करेंगे शिहोरी के रणबंका रबारी समाज के वीर सपूतों की। बात करेंगे देवासी रबारी मालधारी समाज के गौरवशाली इतिहास की। सिद्धपुर पाटन के रुद्र महालय को तोड़कर शिवलिंग को हाथी की अंबाड़ी पर दिल्ली ले जा रही खिलजी सेना को आखिरकार किसने रोका? पूरे गुजरात को जीतकर दिल्ली लौट रही खिलजी सेना को राजस्थान में युद्ध के लिए किसने ललकारा? आखिर ऐसी क्या घटना घटित हुई कि शिहोरी के नरेश विजय राज ने रबारी समाज के लोगों को राजपाट और राजमहल देने का वचन दिया? नमस्कार दोस्तों, आज के इस गौरवशाली इतिहास के साथ मैं हूं अल्पेश। बात है 1298 की। गुजरात में खिलजियों के आक्रमण के बाद वाघेलाओं की हार हुई और खिलजियों ने जीते हुए गुजरात का शासन करने के लिए एक मुस्लिम सूबेदार की नियुक्ति की। इस तरफ गुजरात जीतकर लौट रहे खिलजी बीच में आ रहे शहरों को लूट रहे थे और मंदिरों को खंडित कर रहे थे। अधिकतर शहर पाटन, सिद्धपुर, मांडवी, कर्णावती, सूरत और सोमनाथ जैसे शहरों को लूटा गया और मंदिरों को खंडित किया। सोलंकी वंश में शिवजी मंदिर समान पाटन के सिद्धपुर के रुद्र महालय को तोड़ा गया और खंडित शिवलिंग को गाय के चमड़े में लपेटकर हाथी की अंबाड़ी पर बांधकर दिल्ली ले जा रहे थे। किंतु गुजरात के किसी रजवाड़े ने खिलजी की सेना को रोकने की हिम्मत नहीं की। पर जब यह सेना राजस्थान के शिहोरी राज्य में प्रवेश करती है तो शिहोरी नरेश विजय राज को इस बात का पता चलता है और वे शिवलिंग के साथ हुए अपमान का बदला लेना चाहते हैं। अधिकतर रजवाड़े उनका साथ नहीं देते, किंतु आखिरकार मेवाड़, जालोर और शिहोरी ये 3 राज्य मिलकर खिलजी का सामना करते हैं और इस युद्ध में शिहोरी के वीर सपूत रबारी समाज के अधिकतर युवा शामिल होते हैं और मातृभूमि की रक्षा के लिए, मातृभूमि के सम्मान के लिए ये लोग अपने प्राणों की बलि देने को निछावर हो जाते हैं। इस तरफ आक्रमण में खिलजी सेना की हार होती है और दीपावली के दिन खिलजी के हाथों रुद्र महालय शिवलिंग को मुक्त कराकर वहां शिरोही में स्थापित किया जाता है। इस युद्ध में अधिकतर तलवारें बहुत चली थी, इसलिए इस मंदिर का नाम शारणेश्वर महादेव रखा गया। इस तरफ हारा हुआ खिलजी घायल शेर की तरह अपने 80,000 सैनिकों के साथ शिरोही पर चढ़ाई करता है। अचानक हुए इस हमले में शिहोरी के राजा को संभलने का मौका नहीं मिलता और वे आसपास के रजवाड़ों का साथ नहीं ले सके। किंतु इस बार भी शिहोरी के वीर सपूत रबारी समाज के कुछ युवा और ब्राह्मण समाज के भी कुछ युवा युद्ध में शामिल होते हैं। वह कहते हैं कि मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान भी देंगे और यही होता है दोस्तों। शारणेश्वर मंदिर को तोड़ने आए और राजा विजय का सर कलंक करने आए खिलजी को यह शिहोरी सेना कोसों दूर छोड़ आती है। कोसों दूर पड़ाव डालकर पड़े हुए खिलजी सेना में कुछ अजीब दिखाई देता है दोस्तों। खिलजी को पूरे शरीर में कुष्ठ रोग होता है। वह पूरे शरीर में कोढ़ से प्रभावित होता है, जिसके चलते उसके अंगरक्षक और उसके सैनिक भी उससे दूरी बनाए रखते हैं। एक दिन की बात है, खिलजी का एक शिकारी कुत्ता कहीं से भीग कर आया था और उसके कुछ पानी के छींटे खिलजी के शरीर पर पड़ते हैं, जिससे कुष्ठ रोग में शीतलता प्राप्त होती है। अलाउद्दीन खिलजी उस कुत्ते का पीछा करने को बोलते हैं। सैनिक कुत्ते का पीछा करते हैं तो मालूम होता है कि यह कुत्ता शारणेश्वर महादेव के कुंड में नहाकर आया था। खिलजी शिहोरी के नरेश को पत्र लिखते हैं और वह कहते हैं कि मुझे कुष्ठ रोग हुआ है और जिसका उपाय है आपके शारणेश्वर मंदिर के कुंड का जल, मुझे वह स्नान करने के लिए चाहिए। परोपकारी शिहोरी नरेश वह कुंड का पानी अलाउद्दीन खिलजी को भेजते हैं। इस पानी से स्नान करने पर उसे कुष्ठ रोग में शीतलता, शांति प्राप्त होती है और वह शारणेश्वर मंदिर में दर्शन करने की अनुमति मांगता है। खिलजी अपनी सेना के साथ शारणेश्वर मंदिर के दर्शन करता है और बहुत सा दान देता है और फिर कभी शिहोरी की तरफ आंख ऊंची कर न देखने का वचन देकर वह वापस दिल्ली लौट जाता है। दोस्तों, रबारी समाज के लोग इस युद्ध में ज्यादातर शामिल हुए थे, इसलिए शिहोरी नरेश ने रबारी समाज को आधी जागीर देने का वचन दिया। किंतु रबारी समाज के लोग ये कहते हैं कि हमें जागीर नहीं चाहिए, हमारे पास जो पशुधन है वही पर्याप्त है। किंतु शिहोरी नरेश उन्हें ये वचन देते हैं कि 2 दिन के लिए आपको शिहोरी का राजपाट और राजमहल दिया जाएगा। आज स्वतंत्रता के बाद भी यह परंपरा कायम है।
सलाम करते हैं दोस्तों ऐसे वीर सपूतों को, सलाम करते हैं ऐसी वीर संस्कृति को। भारत में अधिकतर विदेशी आक्रमण बहुत हुए और हर बार भारतीयों ने उसका डटकर सामना किया। कहते हैं यूनानो मिस्र रोमान सब मिट गए जहां से, पर अब तक बाकी है नामो निशा हमारा। यूनानो मिस्र रोमान सब मिट गए जहां से, पर अब तक बाकी है नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों से दुश्मन रहा है दौरे जमाना हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। दोस्तों ऐसे ही इतिहास जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए इतिहास के साथ। धन्यवाद। जय भारत, जय गुजरात।